जब कॉमिक्स इंडस्ट्री बंद हो रही थी, जब मनोज कॉमिक्स शट डाउन हो रहा था, तो ये कॉमिक्स टोटान सीरीज का आया था, धरती नहीं रुकेगी। हैरानी की बात यह है कि सबसे बेहतरीन जो कॉमिक्स थी वो टोटान की थी, वो थी सुपर सिटी और अपराधी टोटान। जो प्यारे टोटान प्रेमी, अब तक आप टोटान के 15 कॉमिक्स पढ़ चुके। प्रत्येक कॉमिक्स में आपने टोटान के साथ एक नई अद्भुत, अज्ञात और रहस्यमयी दुनिया की सैर की है। लीजिए प्रस्तुत कॉमिक्स के साथ लावा नगरी, चीटा नगरी, ओनो ग्रह, टोडो ग्रह, सुपर सिटी व जुगनू ग्रह जैसे अनोखे अद्भुत ग्रहों की यात्रा के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं एक और रहस्यमयी दुनिया की सनसनीखेज यात्रा पर। तो धरती नहीं रुकेगी, ये टोटान सीरीज की ये कॉमिक्स है। ये किसी गांव में कुछ उल्कापिंड टाइप का आकर के गिरता है और टोटान के अक्सर कॉमिक्स परग्रहों पर बेस्ड होती है। मतलब इसमें स्पेस और यूनिवर्स की ही ज़्यादा चीज़ें होती थी और बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाता था इनका। शायद हॉलीवुड से ज़्यादा इंस्पायर्ड इनकी स्टोरी होती थी। और टोटान की लैब में ये लड़का जो बहुत मेन कैरेक्टर होता है इनके कॉमिक्स का, टोटान का अपराधी टोटान से ज़्यादा ये फेमस हुए थे ये कैरेक्टर। आने वाली आफत से अनजान धरती की में एक अलग ही हलचल मची हुई थी। सारा गांव तबाह हो गया। ओ माय गॉड, फ़ौरन सहायता मांगो। उस हलचल से अछूती नहीं थी टोटान की लैब भी। आकाश से धरती पर कुछ आकर अवश्य गिरा था, शायद उल्कापिंड या कुछ और। देखना होगा वह क्या है। राजापुर में अब विध्वंस के निशान बाकी बचे थे। सारा गांव जहरीली नींद में डूबा पड़ा था। गहरी नींद में एकाएक जोर की गड़गड़ाहट हुई। आसमान से एक बिजली को हमने अपनी तरफ बढ़ते देखा। देखते देखते वह बिजली पूरे गांव में समा गई। क्या था वह आकाशीय गोला? देखना होगा मुझे। इधर अंतरिक्ष में कमांडर राजकुमारी कुमलांगी का पता चल गया। गुड, आज की स्थिति बताओ। तत्काल कमांडर स्क्रीन पर यह दृश्य उभरा था। मैं राजकुमारी की तलाश में जा रहा हूँ। तुम यान को ठीक यहाँ पर स्थिर कर दो। जी। इधर यही तो स्थान है जहाँ वो आकाशीय बला करके गिरी है। उसकी गति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो ज़मीन में गहरा गड्ढा करती हुई चली गई। देखना होगा यह गड्ढा कहाँ तक जाता है। टोटान उस कुएं जैसे सुरंग में प्रवेश कर चुका था। कितनी गर्मी है यहाँ, मानो ज्वालामुखी फटने वाला हो। वो क्या चमक रहा है? ओ माय गॉड, आकाश से गिरने वाला उल्कापिंड नहीं, स्पेस यान था किसी अनजान ग्रह का। और ये लाश कैसी है? उसका परीक्षण करने के लिए मुझे उस लैब में चलना होगा। साथ ही साथ यह भी जानना होगा कि यह स्पेस यान किस ग्रह का है। मगर टोटान को यह जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। जवाब खुद ही खुद उसके सामने आ गया। लाश निकाल कर लाने का शुक्रिया। कौन हो तुम? यह लाश किसकी है?
मैं नासन ग्रह का कमांडर ताशा हूँ। यह हमारे ग्रह की राजकुमारी कोमलांगी की लाश है। राजकुमारी का स्पेसयान भूलवश अंतरिक्ष में भटक कर तुम्हारे धरती पर आ गिरा। भूलवश हुआ? जानते हो कमांडर ताशा, तुम्हारी राजकुमारी की इस छोटी सी भूल से सैकड़ों निर्दोष ग्रामीणों की जिंदगी हार ली। चले जाओ कमांडर ताशा, यह लाश तुम्हें नहीं मिलेगी। तो लाश तो मैं लेकर के ही जाऊंगा, राजी राजी या ज़बरदस्ती। उफ, कमांडर ताशा ने मुझे चुंबकीय घेरों में फंसा दिया है। मेरे शिविर में तीव्र दर्द हो रहा है। आहा, अभी तू हमारी शक्तियों से परिचित नहीं है धरतीवासी। यह चुंबकीय घेरा तुझे गुब्बारे की तरफ फोड़ कर रख देगा। उफ, अब तू अपनी मौत का इंतज़ार कर। मेरे खून में स्थित लौ युक्त हीमोग्लोबिन मेरे चारों ओर बने चुंबकीय क्षेत्र के कारण बाहर की ओर खींच रहा है। यदि मैंने इस घेरे को शीघ्र नहीं निकाला तो खून नसों को फाड़कर बाहर निकल पड़ेगा। चुंबक की दुश्मन होती है आग, और मैं ये जलते हुए झोपड़े से गुजर कर इस चुंबकीय घेरे से छुटकारा पा सकता हूँ और अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके पहुँच सकता हूँ कमांडर ताशा तक। टोटान के पोशाक फायर प्रूफ होने के कारण आग में जलती नहीं है। तुम्हारा चुंबकीय घेरा आग की गर्मी पाकर जब नष्ट हो गया कमांडर ताशा, अब नष्ट हो जाओगे तुम भी, क्योंकि तुम्हारा पाला टोटान से पड़ा है बच्चों। ओह, यह राजकुमारी की लाश हमसे छीन कर ले गया और यान की छत पर कर गया छेद। हमारे पास इस छेद की मरम्मत का तत्काल कोई इलाज नहीं है।